अभी ना रिसेंटली एनिमल आई है, तो कुछ लोग उस मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इस मूवी में एडल्ट सीन्स है, सेक्स सीन्स है, फालतू के किसिंग सीन्स है, फालतू का वायलेंस है। मुझे देखकर ना बहुत खुशी महसूस होती है कि हमारी जनरेशन कितनी समझदार है। वो एक ए रेटेड मूवी को ट्रोल कर रहे हैं कि उसमें ए रेटेड कंटेंट है। ये दुबई वाली बात होगी कि आप एल्विश यादव के चैनल को खोल के एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसमें आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा। चूती हो तुम। अरे कोचिंग सेंटर जाते हो तो यही सोच के जाते हो ना, वो पढ़ाई होगी। पॉन अप पे पॉन ही देखते हो ना, कार्टून तो नहीं देखते। अब नहीं, मतलब वहाँ कार्टून तो होता है वहाँ पे। संदीप रेड्डी वांगा ने ये मूवी डायरेक्ट करी है, पर मुझे समझ नहीं आता कि इनकी मूवीज़ को लोग ट्रोल क्यों करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि इनकी मूवीज़ में कोई डोमेस्टिक वायलेंस है या कोई फिजिकल अब्यूज़ है। रणबीर कपूर ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है मूवी में, एंड आई थिंक ही इज़ द सेकंड बेस्ट एक्टर इन दी बॉलीवुड। और अब ये कौन कह रहा है कि मोदी जी फर्स्ट पे है। बाकी देखो, मुझे एनिमल पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आई यार। मुझे एनिमल बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसमें टॉक्सिसिटी को हाईलाइट किया गया है यार। वो अपनी वाइफ को चीट करता है, ऐसा थोड़ी होता है। बाकी देखो, मेरी फेवरेट मूवी है वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। मेरी फेवरेट है वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। क्या मतलब, उसमें भी वो अपनी वाइफ को चीट करता है और दूसरी लड़की के लिए डिवोर्स कर लेता है। उसकी मर्जी भाई, वो किसी के भी साथ रहे। क्या मतलब, वो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करते टाइम उसको फिजिकली अब्यूज करता है। हॉलीवुड है भाई, वहां कर सकते हैं, लेकिन हाँ बॉलीवुड में करेंगे तो मैं ट्रोल करूंगा। देखो, मैं इस न्यू जनरेशन का सबसे ऑनेस्ट बनता हूँ। अगर सब लोग मूवी को अच्छा बोलेंगे तो मैं उसे बेकार बोलूंगा, क्योंकि मुझे आउटस्टैंड करना है भाई, मुझे यूनिक बनना है। अभी मुझे घर पे बोलना है कि मैं रोहन के घर पढ़ने जा रहा हूँ, पर घंटा मुझे पढ़ने जाना है। वहां से हम लोग क्लबिंग जाएंगे जहाँ पे हमारी और भी दोस्त आ रही है। भले ही लड़कियां हमें एक हफ्ते पहले से जानती है, पर दारू पी के हमारे साथ इतना फ्री हो जाएंगी जैसे हमें बचपन से जानती हो। फिर दारू पिला के हम इन्हें विदाउट परमिशन टच करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हर दूसरा लड़का यही कर रहा है। और हमें नहीं पता कि ये गुड टच है बैड टच, पर अगर वो लड़कियां हमें रोक नहीं रही तो आई गेस इट्स नॉट अ बैड टच। पर हम क्यों सोचे इतना गुड टच, बैड टच, सेफ्टी। और हाँ, सेफ्टी, अगर इन लड़कियों को अपने आप को सेफ रखने का जरा भी इरादा है तो पूछो जरा इनसे, जिन लड़कों के साथ नाच रही है, क्या उन्हें इनके सरनेम का जरा भी अंदाजा है। और हम तो इस न्यू जनरेशन के लड़के हैं। मर्यादा क्या होती है ये भी हमने गूगल से देखा है, तो सिर्फ देखा है। हाँ, सिर्फ देखा है। घर से पॉकेट मनी मिल ही जाती है, फिर घर वालों को क्या मतलब कि इन पैसों से हम कोक पी रहे हैं या स्नॉट कर रहे हैं। जेब में परफेक्ट रोल हो, गाड़ी पे कंट्रोल हो, बस। बाकी देखो यार, शादियों का सीजन चल रहा है, हर जगह शादियां हो रही हैं, खुशियां मनाई जा रही है, और मैं यहाँ चार दीवारी के अंदर बैठ के दुखी हो रहा हूँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर छोड़ो यार, आज मैं दुखी हो रहा हूँ, कल खुश हो जाऊंगा। और आज जिनकी शादी हो रही है उन्हें तो चलो पूरी जिंदगी दुखी ही रहना है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। पर मुझे ना यार, शादियों की सीजन का लॉजिक समझ नहीं आता। मतलब अगर एक टाइम पीरियड में बहुत सारी शादियां हो रही होती है तो उसे शादियों का सीजन डिक्लेयर कर देते हैं कि चलो भाई शादियों की सीजन स्टार्ट हो गया। तो फिर तो ऐसे मतलब जब कोटा में बहुत सारी सुसाइड हो रही होती है तो क्या उसे सुसाइड का पर नहीं 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 यार, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। पंखे पर लटकना नहीं है, छत नहीं है कि तुम्हारे पास। पर नहीं, देखो ऑन द गुड साइड, किसी भी बच्चे ने 2019 और 2020 में कोटा में सुसाइड नहीं करी है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 2 सालों में 2019 और 2020 में किसी भी बच्चे ने कोटा में सुसाइड नहीं करी थी। और शादियों के बाद चली रही है, तो अभी मेरे दोस्त की भाई की शादी थी, तो मैं उस शादी में गया था एक छोटा सा गिफ्ट लेके, उसको रैप वगैरह करवा के। तो मैं जैसी शादी में एंटर हूँ, मुझे मेरे दोस्त के पापा सामने दिखे, मैंने उनके पैर छुए, मैंने बोला नमस्ते अंकल, ये छोटा सा गिफ्ट मैं आपके लिए लाया हूँ। तो अंकल ने ऐसे हो गए कि अरे नहीं बेटा, ये आप तो छोटे हो, आप इसकी क्या ज़रूरत थी, हम आपसे नहीं ले सकते, आप ये वापस ले। अरे गिफ्ट है, पैक करवा के लाया हूँ, वापस थोड़ी कर दूंगा। मैं आपको उधार थोड़ी दे रहा हूँ जो आप मुझसे ले नहीं रहे। दहेज के टाइम पे तो नहीं बोली आपने बात लड़की वाले से कि अरे नहीं बेटा हमें आपसे नहीं ले सकते, आप ये वापस ले लो। जब आपकी स्पीच मैकेनिज्म को क्या हो गया था। चलो जाते हो ना, मैं तुम्हें एक जोक सुना के जाता हूँ, और एक जोक है तो इसको प्लीज़ एक जोक की तरह ही लेना। तो एक बार क्या होता है, मेरे दोस्त की ना नई नई शादी हुई होती है, तो वो ना बहुत नर्ड होता है, उसको पता नहीं होता कि सेक्स कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं पता होता उसे। तो मुझे पता होता है मैंने किया होता है। तो ना उसकी सुहागरात वाली रात को मुझे कॉल आती है कि भाई मुझे कुछ टिप्स देना यार, मुझे कुछ बता कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं ना उसे बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे ऐसे स्टार्ट कर, ऐसे ऐसे कर। तो बोलता है कि भाई समझ नहीं आ रहा यार, समझ ही नहीं आ रहा कैसे होता है, कॉल पे समझ नहीं आ रहा। तो मैं उसे बोलता हूँ चल एक काम कर, मैं तेरे घर के बाहर आता हूँ, तो अपनी विंडो खोलियो, मैं बाहर से तुझे देखूंगा और तुझे कॉल पे एक्सप्लेन करूँगा देख के कि कैसे होता है। वो बोलता है कि ठीक है ऐसे करते हैं। मैं उसके घर के बाहर जाता हूँ, विंडो खोल देता है, मैं उसे देख के एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ ऐसे ऐसे कर। वो फिर भी बोलता है यार समझ नहीं आ रहा यार कैसे करते हैं, समझ ही नहीं आ रहा। मैं उसे बोलता हूँ चल ठीक है, मैं तेरे घर के अंदर आता हूँ, पर्दे के पीछे छुप जाता हूँ, तुझे देख के बताता हूँ सामने से पास से कि कैसे होता है। बोलता है ठीक है। मैं घर के अंदर जाता हूँ, पर्दे के पीछे छुप जाता हूँ, मैं उसे बताता हूँ ऐसे ऐसे होता है। उसे फिर भी समझ नहीं आती, तो भाई समझ ही नहीं आ रहा है कैसे होता है।
मैं उसे बोलता हूँ चल भाई एक ही ऑप्शन है अब, तुझे फिर ऐसे समझ आ जाएगी कैसे होता है। मैं उसे बोलता हूँ एक काम कर, घर की सारी लाइटें बंद कर दे ताकि तेरी वाइफ को पता ना चले कौन है, और तो एक छोटी सी ना कैंडल ले ले, ठीक है, तो मैं आऊँगा, मैं करूँगा और तू देखियो कि कैसे होगा। बोलता है ठीक है भाई ऐसे करते हैं, ऐसे समझ आ जाएगी मुझे। ठीक है, वो घर की लाइटें बंद कर देता है, मैं आता हूँ, मैं करता हूँ, वो देखता है, छोटी सी कैंडल पकड़ के रखता है, वो देखता है, तो वो बोलता है कि अब समझ आ गया भाई, अब समझ आ गया, मैंने देख लिया, अब मैंने समझ आ गया ऐसे होता है। ठीक है, मैं चले जाता हूँ। अब मैं 1 साल तक उससे मिलता नहीं हूँ। 1 साल बाद में उसके घर आता हूँ तो मैं देखता हूँ भाई बच्चों की आवाज़ आ रही है मुझे, 2 बच्चे हो गए उसके। मैं भी खुश हो जाता हूँ कि चल भाई बंदे को समझ आ गई थी उस दिन। तो मैं जाता हूँ उसके घर से मिलता हूँ, वो भी मुझे देख के खुश हो जाता है। मैं उससे बोलता हूँ भाई मतलब समझ आ गई थी तुझे उस दिन कैसे करते हैं। कहता हाँ भाई करना ही क्या होता है, ईजी तो है, कैंडल लेके खड़ा ही तो होना होता है। हिंदे ताले माठनो हिंदे ताले तू हिंदे ताले माठनो हिंदे ताले तू ठुमक ठुमक हाय हिंदे ताले तू